अच्छा सीनियर हुआ, मैंने अपनी अम्मी को आपकी पिक्चर दिखाई और आप लोगों ने कहा कि यार इसमें दाल में कुछ काला है। नहीं, ये निकाह पे एक जो बड़ा मजे का सीन हुआ था वो शायद आपको नहीं पता। और हम सबको और सुबह 7-8 बजे जो है वो निकलना था पेशावर के लिए। सीन ये था, मैं सारे रास्ते मैं पेशावर से पिंडी तक रोती हुई है, मैंने इनका देखा, मैं इतना रो रही और मैं कह रही हूँ यार बंदा क्यों चुप है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है हम आपके लिए लेके आए हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करेंगे कि हम कैसे मिले, हमारी शादी कैसे हुई, निकाह कब हुआ, ये सब जो है आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ था कि इनके अंकल और मेरे अंकल आउट ऑफ कंट्री में, ठीक है, और उन्होंने आना था पाकिस्तान। तो इनके अंकल से कहा कि आप हमें अपने घर की दे दें ताकि मैं कुछ दिन वहाँ पे स्पेंड कर सकूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मेरे अंकल आ गए पाकिस्तान, उस घर में इनके अंकल का अंकल एक अंकल नहीं एक अंकल के हम दोनों अंकल्स के ही घर थे। अंकल से असल में ये उस टाइम ये लोग नहीं आए थे। ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ मेरे दिन बाद आए थे। हमारी फैमिली जो है वो कुछ दिन के बाद आई थी। और नहीं, पहले और पहले हम लोग आ गए थे उस घर में और मेरे अंकल ने कहा कि जी आप लोग आ जाएं और मेरी कजन्स थी, मेरी नानो, मेरी अम्मी, हम सब जो है उधर आ गए। अब वो घर बिल्कुल खाली था हाँ बिल्कुल खाली था उधर। और उसका ग्राउंड पोर्शन में आप हम लोग आए थे। ग्राउंड पोर्शन में आए और हाँ। उसमें फिर हमने सारी सेटिंग की। अब इतने दिन तो हमें सेटिंग में लगे। अब हमें लगा था कि हम जो हैं सिर्फ हम ही हैं वहाँ पे, हम बड़ा एंजॉय कर रहे थे। न्यू न्यू कॉलोनी थी वो और जो सारी। सेम सिनेरियो आप लोगों के साथ हुआ सेम सिनेरियो हमारे साथ भी हुआ। तो हमें भी उन्होंने मेरी जो फूफो हैं उन्होंने उनकी तरफ से भी ये था कि जी आप लोग जाके सेकंड पोर्शन में जाके रहें और जाके अब उसको आबाद करें, क्योंकि ज़ाहिर है वो बंद रखा हुआ था वो रिसेंटली जो घर है तो। वो घर बना हुआ था तो कोई भी नहीं रह रहा था और फूफो वगैरह जो है वो आउट ऑफ कंट्री थे। तो और बस सीन क्या हुआ, जब हम लोग उस घर में आ गए, ठीक है, कुछ दिन बाद एकदम से जी हमने देखा कि कुछ लोग आ गए। अब हमने और मैं और मेरी कज़न कह रहे थे यार ये क्या सीन है, हमें लगा था कि सिर्फ हम ही हैं। उल्टा ये हुआ कि जी इनके मदर्स, इनकी कज़न्स, फिर ऐसा हुआ कि हम ये कुछ दिन बाद इनकी जी अम्मी ये सब लोग आ गए। तो कज़न और मैं बड़े हैरान हुए। अच्छा उन दिनों ऐसा सीन था कि कुछ दिन बाद मेरी कज़न और मैं जो हैं वो उन दिनों बैडमिंटन बड़े शौक से खेलते थे। तो ऐसा हुआ कि एक दिन मैं और मेरी कज़न जो है वो खेल रहे थे। वो अभी शायद इनको नहीं पता कि हुआ क्या था सीन वो आज आपको पता चलेगा। मैं और मेरी कज़न जो है बाहर बैडमिंटन खेल रहे थे तो अचानक इनकी सिस्टर्स और अम्मी लोग भाग रहे हैं। तो मैंने अपनी कज़न को कहा कि यार ये क्या सीन है, ये तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई बारात आ रही है। तो वो हुआ कुछ यूँ कि थोड़ी देर बाद, अभी हम वहीं पे खड़े खेल रहे थे, थोड़ी देर बाद इनकी एंट्री हुई। तो मेरी कज़न मुझे कहती है कि ये कौन है? मैंने कहा पता नहीं ये कौन अब आ गए। तो ये इनकी एंट्री हुई और ये इंटर हुए बिल्कुल सर झुकाए हुए, शरीफों की तरह आराम से इंटर हुए और फिर ये ऊपर अपना सीन ये हुआ कि आई थिंक हम लोग 15 डेज वहाँ रहे, हमारा स्टे था। और आपका 1 नहीं, मंथ हम शायद लोग वहाँ। काफ़ी टाइम रहे हैं वहाँ पे। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना हम लोग वहाँ पे रहे थे। और हम सिर्फ 15 दिन वहाँ पे हमने बिल्कुल। स्टे किया। और उसके बाद ये सीन था कि मेरे भाई भी थे, मेरी कज़न्स भी, सब हम लोग मिल के थे। अच्छा फिर उसके बाद ऐसा सीन हुआ कि हम लोग 15 दिन बाद हम लोग चले गए थे। और ये जो थे ये वहीं पे थे। अब हम लोग तो इनको जानते नहीं थे। हाँ ये होता था कि इनकी मदर्स, इनकी कज़न्स, सिस्टर्स, हम आपस में खेल आना लिया। जाना स्टार्ट हो गया था बैडमिंटन नीचे। हम ज़्यादा शौक से, हम ये है कि हम नीचे हम खेलते रहते थे। फिर हम वापस चले गए। फिर कुछ दिन बाद आई थिंक हफ्ते बाद, फिर 1 वीक के बाद फिर हम दोबारा आए। और उसमें सीन क्या था कि मेरी कज़न्स और मेरे अंकल और हम सब दोबारा आ गए और मैं भी फिर आ गई। अच्छा मैं तब आई तो तब भी ये था कि हम मतलब इनको देखा था, ठीक है, हम जाते थे ऊपर छत पे, लेकिन इस तरह नहीं हुआ कि हमने कहा हो कि भाई हम आपस में बात करें या ऐसा कुछ भी सीन नहीं था, क्योंकि हम एक ज़ाहिर जानते नहीं थे इनके अभी का कि हम लोग जब वापस चले गए मेरी कज़न्स हम सारे। तो एक दिन आई थिंक इनकी मदर की जो है वो कॉल आ गई मेरी अम्मी के साथ। तो काफ़ी अच्छी उनकी गपशप रही। मेरी अम्मी भी बहुत खुश थी कि यार अच्छी फैमिली है, अच्छा गेटअप, ये सारा सेटिंग हुई।
फिर इस तरह कॉल्स पे कॉल्स होती रही, वो भी कहते रहे। मेरी अम्मी फ़ोन नहीं करती थी, इनकी मदर जो है यही फ़ोन करती रहती थी। एक्चुअली मेरी मदर काफ़ी इंटरेस्टेड थी कि भी मुझे पसंद आई है लड़की, तो मैं चाह रही हूँ कि भी मैं यूसुफ के लिए जो है वो बेसिकली अगर हो जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। और अच्छा, इनकी मदर तो ये सोचती थी, लेकिन मैं उस टाइम तक नहीं जानती थी कि यार हाँ। ये सीन होना है या इन्होंने सोचा हुआ है। फिर ऐसा हुआ कि इन्होंने, मेरी मदर ने एक दिन कहा कि क्यों ना इनको इनवाइट करूं मैं घर पे। तो इन्होंने वैसे आना था। अब सीन ये था कि मैं पेशावर से और ये पंजाब साइड से, हाँ, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली बात थी। और सब यही कहते थे कि यार अच्छा, अब वो तो आगे की स्टोरी है। अभी सीन ये है कि ये जो थे हमारे घर पे आए, इनके मामू, इनका एक कज़न, ये इनकी नानो, अम्मी, ये सारे घर पे इनवाइटेड थे। ये लोग आ गए, मैं भी गई सामने और मैं इतना डर रही थी क्योंकि बहुत हैरान थी मैं, यार अच्छा मेल भी आ गए हैं तो इस तरह बड़ा। तो मैं डर डर के मैंने चाय रखी और थोड़ी देर बैठी और बस मैं वहाँ से गायब। तो उसके बाद फिर इनकी मदर और ये सब जो है, मेरे एक अंकल के घर हैं, वहाँ पे भी गए। तो वहाँ पे इनका डिनर वगैरह वो सारा था। फिर ये लोग वापस चले गए। उसके बाद फिर आपकी अम्मी ने फ़ोन किया कि भाई मुझे आपकी बेटी पसंद है, तो इस तरह हम रिश्ता। अब फिर इनकी अम्मी ने जब मेरी अम्मी से ये बात की तो अम्मी ने मतलब सुना और बस इग्नोर। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ कॉल आई। ये थ्रू आउट मेरे ख्याल से 8 years हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट अगर हम इसको करें तो ऑलमोस्ट 7 years जो है ये बेसिकली रहा है। तो उस ऐसा सीन था कि जब कॉल पे कॉल करती रही तो मेरी अम्मी मेरी अम्मी जो है वो सुन रही थी। बेटा आप यहाँ पे बैठ इसी तरह इनकी मदर जो है कंटिन्यूसली कॉल कॉल कॉल। और मेरी अम्मी एक्चुअली चाहती थी कि नहीं यार, मैंने जो है अपनी फैमिली में देनी है, बाहर नहीं देनी, या एक ही शहर में। उनका एक्चुअली ये भी था ना कि भी मैंने खानदान से बाहर नहीं देनी, अपनों में देनी है, या फिर ये था कि एक ही शहर में मैंने करना है। और हम लोग थे बिल्कुल ही टोटली। और काफी टाइम रिश्ता आता गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया मैंने अपनी अम्मी को इनकी एक पिक्चर दिखाया। अब मेरे पास कहाँ से आई, इतना तो पता था कि भाई ये बंदा रिश्ता भेज रहा है तो कौन है। तो फेसबुक से उन दिनों फेसबुक बहुत यूज होता था। मैंने क्या किया कि आपकी एक पिक्चर मैंने उठाई और मैंने अपनी अम्मी को दिखा दी। वो पिक्चर भी मैं अभी आपको बताती हूँ वो कौन सी पिक्चर थी। तो वो मैंने क्या किया, मेरी अम्मी ऐसी बैठी हुई थी, मैंने उठाई और मैंने उनको दिखा दी। मैंने कहा अम्मी ये बंदा है, ठीक है, इसका रिश्ता आ रहा है एक्चुअली में, क्योंकि वो भी ज़ाहिर बेसिकली इतना ज़्यादा नहीं जानती थी। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये लड़का है इस तरह, आप एक काम करें, डैड को और चचा ये जो भी हैं, चाचू जो हैं, उनको भेज दें और कि आप जाएं और लड़का देख के आएं ये लड़का कैसा है। और अगर मैंने नहीं ये भी बात की कि अगर आपको नहीं पसंद आता तो इनकार करें। उनको भी आपने रखा हुआ है कि भाई हमने करनी है नहीं करनी, उनको भी चाहिए। एक्चुअली हमें भी कोई जवाब नहीं आ रहा था ना, या हाँ का भी नहीं आ रहा था जवाब और ना का भी नहीं आ रहा था। इसलिए मैं कहा कि इतना टाइम हो गया है, ये बार बार कॉल्स आ रही है। अच्छा, फिर कभी कभी ये सीन होता था कि कॉल आती थी तो उठाया नहीं जाता था। अम्मी कहती थी नहीं मैं अब क्या जवाब दूँ, इसलिए कॉल मत उठाओ। तो उन दिनों ये था कि PTCL पे कॉल आ रही होती थी तो पता था जी ये नंबर वहाँ का है, पिंडी का है। कहती कॉल ना उठाओ क्योंकि जवाब नहीं है। मैंने एक दिन कहा अगर आपने करनी है तो भी बताएं, नहीं करनी तो भी जवाब दें, लेकिन एक दफ़ा जाके आप ज़रूर इनको भेजें, आप देख आएँ, पसंद आता है तो ठीक, नहीं आता तो छोड़ दें। फिर ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद उसके बाद आ गया आंटी ने जो है वो फिर अंकल को, फिर जब आंटी ने खैर राजी किया होगा उनको, नहीं उन्होंने कहा कि इस तरह अब एक काम करते हैं कि आप और चाचू इस तरह के मिल के जाएँ और देख के आएँ, अगर लड़का अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उनको जवाब दे देंगे भाई नहीं करनी हमने। फिर इनको फ़ोन किया गया बस वो मुझे फ़ोन आया था उसके बाद जो है कि भाई हमारे इस तरह, और हमने फिर शायद आप ये ऑफिस में थे और मेरे अबू आपके पहले घर शायद गए हैं। हाँ, सबसे पहले वो लोग घर गए थे, हमारे घर आए। और फिर उसके बाद जो है वो मेरे ऑफिस आए। तो ऑफिस में ही फिर जो है वो हम लोग वहाँ पे बैठे, फिर हम लोगों ने हाई टी की वहाँ पे,
हाँ। और उसके बाद फिर जब वो मतलब गए तो उसके बाद आई गेस फिर जो उनके व्यूज मतलब थे वो उनको चेंज हुए। नहीं, मतलब उनको देख के आपको लगा कि यार ये तो अब राजी हैं, ये तो अब करने वाले हैं, कुछ ऐसा उनके नहीं फेस ऐसा से पेस से नहीं, बट मुझे ये लग रहा था कि ऑब्वियसली वो ऑब्जर्व कर रहे हैं देख चेक कर रहे कि थे। हाँ कि ऑब्वियसली एक बेटी के बाप के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ये देखना कि किस तरह का ख़ानदान है, किस तरह का लड़का है, क्या काम कर रहा क्योंकि है। ये तो बिल्कुल पंजाब साइड के थे, हम्म, तो उनको पता ही नहीं था कि यार अब वो कहाँ पे जाएं, किसको चेक हम्म, करें। तो मेन था कि चचा ने बोला कि जी जाते हैं और लड़का तो देख के आए पहले, बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, फिर जब वो घर आए उसी दिन ना, जैसे वो घर आए तो अबू और अम्मी बाहर बैठे हुए थे, तो आपस में बात कर रहे थे। तो अबू ने अम्मी से जो है भाई हमने लड़का देख लिया, और चाचू ने तो रास्ते में ही कह दिया कि बस बिस्मिल्लाह करें। तो अच्छा। वो उन्होंने यही रास्ते में कह दिया। अच्छा, फिर उसी टाइम उन्होंने ये सोचा कि यार अच्छा शादी पे ये करना है, उसी टाइम तैयारियां शुरू हो गई। अच्छा, मैं सामान ये कर लूँगा, ये चीज़ें यहाँ से ले लेंगे। तो कुछ पता नहीं था उस टाइम। और सीन ये था कि मैं अपनी कज़न से कहती रहती थी ना इन दौरान, हमारी काफ़ी अच्छी गपशप, तो मैं कहती थी कि यार हो ही नहीं सकता, इतनी दूर के, हम पेशावर के, हम लोग तो आउट ऑफ फैमिली नहीं देते ये सारा, तो ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। और वो एवं अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जब ये सीन हुआ तो चचा ने जी कहा बिस्मिल्लाह कर दें तो मेरे घर पे निकाह होगा, ये भी डिसाइड हो गया सारा। फिर सीन ये हुआ कि कुछ टाइम बाद इन्होंने मंगनी का आप लोगों ने कहा, तो हम ये भी हुआ, मतलब इतनी बड़ी मंगनी नहीं की, सिर्फ ये था कि चचा ने कहा मेरे घर हो जाएगा। तो वहाँ पे इनकी मदर, इनके अबू, ये सब आ गए। तो वहाँ पे ये था कि जस्ट गिफ्ट दिए, मतलब कोई इस तरह निशानी, रिंग, कुछ भी ऐसा नहीं पहनाया गया था। तो वहाँ पे इस तरह एंगेजमेंट हो गई। उसके कुछ टाइम बाद, आई थिंक 1 मंथ बाद, जुलाई हाँ में 1 से 1.5 महीने बाद हमारा फिर जो है वो निकाह निकाह हुआ का हुआ। था। तो निकाह का जब हुआ तो इस पे थोड़ा सा एतराज़ हुआ कि यार हम तो निकाह बारात वाले दिन करते हैं, पेशावर का जो एक है रूल, ट्रेंड है। हाँ। ये यहाँ पे ये पंजाब साइड पे निकाह पहले भी कर लेते हैं, कुछ उन दिनों उस डे पे भी कर लेते हैं। तो मैंने, अब हम लोग बड़े कंफ्यूज कि यार ये निकाह पहले क्यों जा रहे हैं। हमने आप लोगों ने कहा कि यार इसमें दाल में कुछ काला है। हमने नहीं यही सोचा सबने कि नहीं यार कुछ कुछ तो इशू है, कुछ तो मसला है, ये निकाह पहले क्यों जा रहे हैं। हुआ ये कि फिर इन्होंने निकाह की बात की तो बड़ी मुश्किल से राजी हुए इन्होंने निकाह पे। निकाह के बाद भी इनको होता है यार निकाह तो हो गया, ये क्या सीन है। फिर निकाह जो है वो हो गया हमारा। और निकाह पे एक जो बड़ा मज़े का सीन हुआ था वो शायद आपको नहीं पता। जो सीन हुआ था वो ये था कि अभी ये लोग मतलब ड्राइंग रूम में ही थे, घर पे ही हुआ चाचू के सारा कुछ सेटिंग। तो अभी मैं ऊपर ही थी, निकाह हो गया। उसके बाद अब क्या था कि जी एक साथ बिठाना है ये सारा। तो मेरी खाला ने देखा तो मेरे अबू से, फादर से कहा कि इस तरह ये कौन सा लड़का है। तो उस टाइम इन्होंने ना कोई माला पहनी ना कुछ, कि पता चले कि भाई ये लड़का है। अब वो अबू ने, अब पता नहीं डैड ने कहाँ किस तरफ इशारा किया कि ये लड़का है। वो जब आई मेरी नानों की तरफ तो वो सही रोते हुए कि ये क्या किया आप लोगों ने, ये कहाँ दे दिए, ये लड़का है, इस लड़के को दे दिए, और हमारी बेटी और ये लड़का उन्होंने रोला डाल दिया। अब मेरी नानों ने उस टाइम उनको कहा कि निकाह होने वाला है, सब कुछ हो गया, निकाह हो गया, तो अब ये बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो बस खैर है, बस खैर जो है, होना कुछ था हो करेंगे, गया, जो होना हो जो होना था हो गया। वो बड़ी परेशान, वो रोने पे आई भी और उनका मूड उतर गया। अब उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो हमने बेटी यहाँ दी। अच्छा, अब इनकी एंट्री हुई। मेरी खाला ने कहा कि यार ये लड़का तो कोई और बताया है, तो ये कौन है अब। तो वो जब देखा उस टाइम तो वो रिलैक्स हुई और जाके जिस टाइम हम लोग साथ बैठे आई गेस तब उनको रिलैक्स हुआ होगा कि शुक्र है लड़का कोई और है। नानों से कहा कि हाँ शुक्र है, अब मैं रिलैक्स हुई हूँ, मैं तो समझी पता नहीं डूब ही गए हम। तो अच्छा, फिर उसके बाद हमारा निकाह हो गया और उसके बाद शादी की डेट रखी गई, शादी का हुआ सारा सेट। और शादी की जैसे रुखसती का टाइम था, उधर उसमें भी एक बड़ा अजीब सीन हुआ था। तो वो अक्सर मैं याद करती हूँ तो ये कहते हैं कि बस अब छोड़ दो, हम थके हुए थे, हमने मेहंदी की है। असल में हमने मेहंदी नहीं की थी और इनकी तरफ मेहंदी थी। और ये कह हमारे रहे थे यहाँ हमारे पास जो हमारी जो मेहंदी थी वो क्योंकि हम लोगों ने घर के बाहर ही अरेंज की हुई थी, हाँ, तो हमारी मेहंदी का फंक्शन सुबह 4-5 बजे तक चला था और हम सबको सुबह 7-8 बजे जो है वो निकलना था पेशावर के लिए। हाँ।
और तो नेक्स्ट डे तो बारात थी। नेक्स्ट डे बारात थी और उसमें सब जो है वो वहाँ पे जो भी आया हुआ था शादी पे वो सब का सब थके हुए थे, ना किसी की नींद पूरी थी क्योंकि सारी रात तो हल्ला गुल्ला चलता रहा था। तो ये वो फिर ये हुआ कि ज़ाहिर है दूल्हा दूल्हा तो बैठेगा। तो फिर जब हम लोग आए जैसे कैसे, और लेट भी आए वैसे ये लोग, हम लोगों ने यस सोचा था बेटा। मतलब 12 बजे का टाइम दिया तो ये पहुंच जाएंगे, वैसे दिन का रखा था कि जी दूर जानी है बारात ने। तो फिर 2 बजे ये पहुंचे, सारा सीन हुआ। अब रुखसती का जब टाइम आया बैठने का तो इनके फादर जो है कार में फ्रंट पे बैठे, साथ ड्राइवर था और बैक पे ये और मैं हम बैठ गए। आधा रास्ता सीन ये था, मैं सारे रास्ते मैं पेशावर से पिंडी तक रोती हुई आई, और जब मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मेरे पास मोबाइल था, मैं मैसेजेस कर रही थी कज़न्स को कि अम्मी का ख्याल रखना, अब्बू का ख्याल रखना, उसका रखना, मुझे याद आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। कुछ नहीं बोल। और मैं चुप करके जो है वो रिलैक्स होके सो गया और ये गाड़ी सो में ही गए। मुझे नींद आ गई। और मैं इतना रोती रही। अच्छा जब मैंने थोड़ा सा मुड़ के देखा तो मैंने देखा तो इन्होंने सारे ऐसे रखा और ये सोए हुए। हाँ मुझे तो मैं थ्रू आगे आउट से जो है को ना, मुझे एंड जो था वो मैं सो के ही बिल्कुल आया हूँ बिल्कुल। पेशावर से स्टार्ट हुआ, जैसे ही मोटरवे स्टार्ट हुआ ये देखा जी वहाँ पे सोए हुए, हाँ। पिंडी तक पूरा सोए हुए। अब मैंने इनका देखा, मैं इतना रो रही और मैं कह रही हूँ यार बंदा क्यों चुप है। मैं कह रही हूँ मुझे चुप क्यों नहीं करा रहा, इतना मैं रो रही हूँ कुछ तो वो। जब मैंने थोड़ा सा मुड़ के देखा बंदा सोया हुआ। मैं हैरान परेशान, यार ये क्या है, इसको तो एहसास ही नहीं है कि मैं रो रही हूँ, ऊपर से ये सोया हुआ है। और पिंडी तक जी सोया हुआ है जनाब। फिर जैसे ही घर पहुँचे, अच्छा जी, तो फिर ये सारे रास्ते सोते रहे और परेशानी मुझे होती रही। वो सारा ये तो ज़ाहिर है, मैंने इनसे पूछा कि भाई आप मैं इतना रो रही थी, बाद में मैंने पूछा कि आपको कोई परवाह ही नहीं थी, आप तो सोए हुए थे। हम 2 दिनों से जागे हुए थे, फिर हमें इन्होंने होश ही नहीं था सारा कि भाई क्या करना है। हमें मेन मकसद था दुल्हन लानी, हम ले आए, उसके बाद हम सो गए। फिर ये स्टोरी सुनी, मैंने कहा वो नहीं, इनका भी कसूर नहीं है, ज़ाहिर है ये लोग तो मेहंदी और उसी में इतना ज़्यादा बिजी रहे। तो फिर माशाल्लाह से हमारी लाइफ में काफ़ी जगह घूमना फिरना हमारा जारी रहा। हाँ बिल्कुल। तकरीबन 6 मंथ जो हैं इन्होंने रोज़ मुझे इस्लामाबाद का एक एक कोना खाना खिलाया, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट और ढाबे का भी हमने खाना बहुत इंजॉय किया। जस्ट इन्होंने खाना हमने ढाबे का एंजॉय ढाबे किया का- है, लेकिन एनवायरनमेंट हमने जो है वो हर जगह के हर जगह का गए हमने जहाँ हमने ढाबे का enjoy इसलिए किया। खिलाया। इन्होंने कहा असल में ये फूडी है, मैं इतना नहीं। इनको था कि भाई मैं इसको हर जगह का खाना खिलाऊं, ट्राई करवाऊं, भाई ये खाना ये वो। असल में जो पेशावर है उसमें कुछ ऐसे घूमने की जगह है नहीं। तो कुछ अभी जो है अभी जो है अब कुछ बेहतर है, वहाँ पे कुछ ऐसी बन गई है जगह। लेकिन ज़ाहिर है इस्लामाबाद हम लोग आते थे तो मैं बहुत हैरान होती थी कि यार इस्लामाबाद और ये और वो, जाने पे बड़ा दिल दुखता था। अच्छा उसके बाद काफ़ी जगह हमने इंजॉय किया, काफ़ी घूमे फिरे। मरी के ट्रिप, नथिया गली, नारान का भी हमने ट्रिप लगाया जो मुझे बहुत नारायण का ट्रिप तो हमारा इमीडिएट ट्रिप था ना, कि हम लोग सहरी करके ही रवाना हो गए थे। वो रमज़ान था, हम फ़ौरन रवाना हुए। लेकिन मुझे नारायण बेसिकली अच्छा नहीं लगा उस टाइम, पता नहीं क्या वजह थी। वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख के मैं बिल्कुल घबरा गई। मैंने इनको कहा ये तो, और रोड भी सही नहीं थी, बाय द वे रोड बिल्कुल सही नहीं थी। तो ये हुआ सीन के वो ट्रिप हुआ। पेशावर के काफ़ी ज़्यादा ट्रिप लगे। तो ओवरऑल ये था कि बाद में अम्मी जो है मेरी आहिस्ता आहिस्ता सेटिस्फाई होने लगी। उनको मैं बताती थी ये इंसान ऐसा है ये वैसा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता सेटिस्फाई होती गई। और फिर एंड में उन्होंने ये भी कहा हाँ भाई मैंने जो है वो अच्छा फ़ैसला किया। बस ये दुख था उनको, बेटी दूर है, रोज़ नहीं आ सकती, कुछ भी हो बहुत दूर हो गई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मेंटली तौर पे वो रिलैक्स रही हैं वो रिलैक्स अल्हम्दुलिल्लाह। थी कि हाँ भाई मैंने ये ठीक किया ये सारा कुछ। तो ये थी जी हमारी स्टोरी जो हमने, छोटी सी स्टोरी जहाँ जब हम मिले और जब से शादी हुई। और एक्चुअल में ये इम्पॉसिबल सी स्टोरी थी कि ये पंजाब में पेशावर कैसे होगा, ये रिश्ता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बड़े बहुत सारे सवालात थे। तो वो कहते हैं जब नसीब में हो। तो करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो जो है, हमारी स्टोरी जो है पसंद आई होगी। और हमने अभी बहुत मुश्किल से डिसाइड किया कि यार अब हम बैठे, अभी बीच में बच्चे भी रो रहे हैं किसी को कार्टून पे लगा दिए।
हमने कहा नहीं यार ये वीडियो हमें बनानी है, एक यादगार वीडियो भी हो जाए और आप लोगों के साथ शेयर करना हमारा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शादी के बाद कहीं भी हम जाते थे ना तो कोई हमें नहीं जानता था तो वो ये सवाल करता था कि आप लोगों की शादी कैसे हुई, लाइक वो और पेशावर जिसको भी पता चलता था ना कि यार एक पंजाब का है एक केपी का है, तो ये केपी कैसे के का है, तो वो फिर वो बड़े अम्यूज हो रहे थे कि यार आखिर हमें पता तो चले कि क्या स्टोरी हुई क्या कैसे है, है। पीछे स्टोरी क्या है। बहुत हैरान हो जाती थी। तो इन शॉर्ट हम ये बताते थे कि नहीं भाई इनके अंकल और हम मेरे अंकल जो है आपस में फ्रेंड्स थे तो इसलिए ये रिश्ता हो गया, लाइक लेकिन ये सारा पूरा एक सीन था। और मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। याद रखें। अल्लाह हाफिज़।